आयरा और जीजी पे एलियंस ने अटैक कर दिया है, पर क्या वो एलियंस को हरा पाएंगे? इसके जस्ट बाद मोमो को भी एलियंस पकड़ लेते हैं। ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। अब ओकारुम, वमोला, जीजी और आयरा स्कूल से घर जा रहे हैं। ओकारुम वमोला को मोमो के घर ड्रॉप करने चला जाता है। आयरा और जीजी उन दोनों को गुड बाय करके चले जाते हैं। आयरा जीजी से पूछती है कि मोमो कहाँ काम करती है। जीजी बताता है कि वो जगह एक मेड कैफे है। ये सुनकर आयरा कहती है कि हमें भी वहाँ जाना चाहिए उसका मजाक उड़ाने के लिए। जीजी कहता है कि मैं भी चलूंगा। अब जीजी बताता है कि ओकारुम कह रहा था मेड कैफे ऑसम है और मोमो वहाँ पे क्यूट लगती है। ये सुनकर आयरा कहती है कि फिर तो मुझे भी वहाँ जॉब करना चाहिए। दोनों बात कर रहे होते हैं कि अचानक उनके पीछे एक एलियन आ जाता है जो एक घर जितना ऊंचा होता है। इस एलियन के अलावा दो और एलियन आए हैं जिनमें से एक साइज में बड़ा है और दूसरे के पास एक स्नाइपर गन है। दूसरी तरफ ओकारुम वमोला को मोमो के घर ड्रॉप करता है। वो उससे सी यू टुमारो कहता है। अब ओकारुम जैसे ही जा रहा होता है कि वमोला उसके बैग पकड़कर उसे खींचने लगती है। ओकारुम उससे कहता है कि ये 5th टाइम है जब तुमने ऐसा किया है, क्या तुम मुझे कभी जाने दोगी? वमोला कहती है कि ताताकुरा और फिर उसके बाद वो और भी बहुत कुछ बोलती है पर कुछ भी समझ नहीं आता। ओकारुम वमोला का हाथ हटा देता है और कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं मिस मोमो से प्यार करता हूँ। अब ओकारुम तेजी से यह कहकर वहाँ से भागने लगता है। वमोला उसे सॉरी कहती है। ओकारुम भागते भागते सोच रहा है कि मैंने जोर से बोल दिया, पर मैंने तो अपने हार्ट से कहा था। अब ओकारुम रुक जाता है और पलट के देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के एलियंस आ गए हैं। वापस जाते हैं जीजी और आयरा के पास। बड़े वाले एलियन में से एक आयरा पे अटैक कर देता है और स्नाइपर वाला एलियन भी बीम रिलीज करता है। अब आयरा ट्रांसफॉर्म हो गई है और अटैक को डॉज कर लेती है। बाकी के दो एलियंस जीजी के पीछे पड़ गए हैं और उस पर मिसाइल और लेजर छोड़ रहे हैं। जीजी उनसे बच के भाग रहा है। एलियन आयरा पे मिसाइल फेंकता है पर वो डॉज कर रही है। आयरा इरिटेट होकर कहती है कि ये सब स्कूल यूनिफॉर्म में अच्छा नहीं लगता और वो एलियन को लात मारने की कोशिश करती है, पर उसके बीच एक इलेक्ट्रिक शील्ड आ जाती है जिसमें उसके पैर रखते ही आयरा को जोर से शॉक लगता है और वो ब्लास्ट के साथ वो हवा में उड़ जाती है। स्नाइपर वाला एलियन उसे टारगेट बनाकर लेजर बीम से अटैक करता है जिससे आयरा घर को तोड़ते हुए जमीन पर गिर जाती है। स्नाइपर वाला एलियन फिर से अटैक करता है पर आयरा तुरंत डॉज कर लेती है। दूसरी तरफ एलियन जीजी का पीछा कर रहा है और उससे बचने के लिए जीजी भाग रहा है। आयरा जीजी से कहती है कि अगर तुम फाइट नहीं कर सकते हो तो एविल आई को आने दो। जीजी कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और एविल आई सिर्फ ओकारुम से फाइट करना चाहता है। आयरा कहती है कि मुझे मिसाइल और स्नाइपर से टारगेट किया जा रहा है, मैं तुम्हें नहीं बचा सकती। अब जीजी कहता है मैं स्नाइपर वाले को देखता हूँ और तुम इस बड़े वाले से निपटो। आयरा जीजी से कहती है कि तुम क्या कर सकते हो। जीजी कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ और वो एक कामेहामेहा टाइप की टेक्निक यूज करता है जिससे स्नाइपर एलियन दूर फेंका जाता है, पर फिर वो बड़ा वाला एलियन आ जाता है जो एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है। जीजी वही अटैक करने की कोशिश करता है पर एलियन को कुछ नहीं होता और जीजी को चोट लगती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। ये देखकर आयरा तुरंत एक बाल्टी में पानी लेकर जीजी की तरफ भागती है और उस पर फेंकती है ताकि वो एविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाए। एलियन के अटैक करने के कारण वो पानी इवेपोरेट हो जाता है पर लास्ट मोमेंट में वो एविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एविल आई कहता है कि ये लोग कौन है। अब वो एलियन की तरफ देखकर कहता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो। आयरा कहती है कि एविल आई इसे हरा दो, एक बार तुम्हें अलाउ है। एविल आई पलट कर देखता है और कहता है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैंने ओकारुम से वादा किया है। आज डिनर में क्या बना होगा। लेजर वाला एलियन लगातार आयरा पे अटैक कर रहा है। आयरा कहती है कि अगर तुमने उसे नहीं मारा तो हम ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस नहीं जा पाएंगे।
अब एक एलियन एविल आई के जस्ट सामने आ जाता है और वो अपने दोनों हाथों से उसे पिचक देता है। फिर वो अपने 6 हाथों को यूज करके उसे लगातार मुक्का मारता है और लास्ट में एक लेजर बीम से जोरदार अटैक करता है, जिससे बहुत सारे घर टूट जाते हैं और एविल आई बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ आयरा के पीछे एक एलियन पड़ा है जो उस पर मिसाइल छोड़ता है। आयरा कहती है कि आखिर ये लोग है कौन। लेजर गन वाला एलियन आयरा पे फायर करता है, जिससे वो पीछे फेंका जाती है और दूसरे एलियन इलेक्ट्रिक शील्ड ओपन कर देता है, जिससे आयरा को शॉक लगता है। इसके बाद एलियन उस पर मिसाइल छोड़ देता है, जिससे वहाँ आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है। आयरा भी हार जाती है। मिसाइल वाला एलियन अपना सूट से बाहर निकलता है। यहाँ पता चलता है कि अर्थ में मॉइस्चर ज्यादा होने के कारण ये लोग ज्यादा लेजर बीम यूज नहीं कर सकते। उन्हें यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, नहीं तो वो खतरे में पड़ सकते हैं। अब अचानक से उस एलियन के सामने बालों का गुच्छा आ जाता है जो आयरा का है। लेजर गन वाला एलियन एक खतरनाक अटैक फायर करता है, जिससे उसके बाल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर तब तक आयरा और जीजी गायब हो जाते हैं। एलियन कहता है कि उनमें अभी भी स्ट्रेंथ बची है। वो अपने लाइफ साइन डिटेक्शन को यूज करते हैं, पर दोनों का पता नहीं चलता है। अब एलियन पूरी जगह को डिस्ट्रॉय कर देते हैं ताकि वो दोनों मर जाए। एलियन वहाँ से निकल जाते हैं। अब आयरा जीजी को लेकर सीवर से बाहर निकलती है, मतलब वो दोनों अंडरग्राउंड से भागे थे। आयरा बहुत थक गई है और वो बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ ओकारूम के सामने एलियंस खड़े हैं। एलियंस उस पे अटैक कर देते हैं, पर वो उन्हें लात मारकर डॉज कर लेता है। अब 6 हाथ वाला एलियन उस पर अटैक करता है, पर ओकारूम स्पीड से उसे डॉज कर लेता है। बड़े एलियंस उस पे मिसाइल फायर करते हैं, पर ओकारूम बचते हुए उस पर हमला करता है और वो 6 हाथ वाला एलियन फिर से ओकारूम के पीछे पड़ गया है। अब ओकारूम तेजी से बचते हुए जाता है और उसे जोरदार लात मारता है। अब एक एलियन ओकारूम पे अटैक कर देता है जो काफी फास्ट है। वो तेजी से ओकारूम को पंच मारता है, जिससे वो डॉज कर रहा है। इन दोनों की स्पीड काफी तेज है। स्पीड एलियन ओकारूम को मार कर गिरा देता है, पर वो फिर से उठ जाता है और तेजी से एलियन की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए, पर वो एलियन जोरदार पंच मारता है, जिससे ओकारूम पीछे फेंका जाता है। अब यहाँ पे इन एलियंस के बॉस को दिखाया जाता है जो साइज में इनसे बड़ा है। उसे देखकर ओकारूम कहता है कि मुझे प्रेशर फील हो रहा है। स्पीड एलियन ओकारूम को पंच और लात मारता है, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। एलियन बॉस ओकारूम को सैंडविच की तरह पिचक देता है, जिससे उसकी पावर खत्म हो जाती है। एलियंस कहता है कि ये बंदा इस प्लैनेट की ग्रेविटी के हिसाब से काफी तेज है। अब एलियंस ओकारूम के बचे हुए गोल्डन बॉल्स को ले जाते हैं। वो ओकारूम को भी टेस्ट सब्जेक्ट के लिए ले जाना चाहते हैं। अचानक से श्रिम्प मेंटिस आ जाता है और एक मुक्का मार कर ओकारूम को बचा लेता है। अब वो एलियंस ओकारूम को लिए बिना चले जाते हैं। जाने से पहले वो धमकी देकर जाते हैं कि मैं अगली बार तुम्हारा शिकार जरूर करूंगा। अब दूसरी तरफ मोमो को दिखाया जाता है जो मेट कैफे में काम कर रही है। यहाँ बहुत सारे कस्टमर आए हुए हैं जो उसे टीज कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रही है। एक कस्टमर मोमो से गेम खेलने के लिए कहता है, पर मोमो की कलीग बताती है कि ऑलरेडी 9 बज गए हैं और तुम्हें जाना चाहिए। मोमो घड़ी देखती है और कहती है कि तुम सही बोल रही हो। मोमो भागते हुए जाती है और कहती है कि अगर मैंने जल्दी नहीं की तो 10 बज जाएंगे। यहाँ पता चलता है कि रिको की सीमा उसे ढूंढ रही है क्योंकि मोमो ने उससे पंगा ले लिया है। मोमो कहती है कि मुझे 1 वीक तक करना पड़ेगा, मैं बहुत थक जाती हूँ। अब मोमो डोर ओपन करने की कोशिश करती है पर डोर लॉक है। फिर वो पलट कर देखती है और एकदम चौंक जाती है क्योंकि वहाँ कैफे के सभी लोगों का फेस एक जैसे हो गया है। अब वो सब लोग मोमो पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। मोमो अपनी पावर से सभी टेबल चेयर को उनके ऊपर फेंक देती है। सभी लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और मोमो पर अपनी पावर यूज करते हैं। मोमो को भी एलियंस पकड़ लेते हैं। पावर से उन्हें रोकती है। ये देखकर एलियंस मोमो पर डायरेक्ट अटैक करते हैं, पर वो उन्हें भी दीवार में ढकेल देती है। अब वो लोग मोमो पर चम्मच और ग्लास फेंकते हैं, पर मोमो उन्हें रोक देती है। अब ये लोग अपनी साइकिक पावर यूज करके मोमो को जोरदार धक्का देते हैं, जिससे वो दीवार में जाकर टकराती है। 2 लोग उसका हाथ पकड़कर उससे जमीन में लिटा देते हैं। वो कहते हैं, हमने तुम्हारी पावर को नलीफाई कर दिया है, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। इस प्लेनेट से पावर ओवरफ्लो हो रही है, हम एक बहुत बढ़िया सूट बना सकते हैं। मोमो कहती है, मुझे जाने दो, तुम लोग उन्हीं सर्पियंस एलियंस के साथ हो ना, तुम ऐसा करके बच नहीं पाओगे। एलियन कहता है
कि सेरपियंस की इंफॉर्मेशन सही थी, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, हमें इसे पकड़ने में बहुत मुश्किल हुई है। ये सब वोमोला के कारण ही हो पाया है, उसी के कारण हम यहाँ पहुँचे हैं। अब एलियन एक वेपन निकाल लेता है जो ह्यूमंस को काटने के लिए सर्पों ने बनाया है। अब अचानक से वो सभी एलियंस पीछे फेंका जाते हैं, जिससे देखकर मोमो चौंक जाती है। अब यहाँ एक सर्पो आ गया है जिसने मोमो को बचाया है। वो एलियंस से कहता है कि मेरे मर्चेंडाइज वापस करो। मोमो सर्पो को देखकर चौंक जाती है। सर्पो मोमो को एक आयरन देता है और कहता है इनका मुंह आयरन के बीच में सैंडविच करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मोमो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। अब वो एलियंस इन पर टूट पड़ते हैं। सर्पो और मोमो एक एलियन का मुंह आयरन से दबा देते हैं, जिससे वो एक सर्पो बन जाता है। ये देखकर मोमो चौंक जाती है कि ये तो एक सर्पो बन गया, क्रीपी। अब दोनों सर्पो अपनी पावर 6 सेंसरी ऑर्गन्स यूज करते हैं, जिससे एलियन पीछे हो जाते हैं। मोमो कहती है कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी सर्पो कहता है कि ये हमारे क्लोन्स है, जब इन्हें बनाया जाता है तब अगर इनका डेटा ओवरराइट कर दिया जाए तो इनका फॉर्म चेंज हो जाता है। मोमो पूछती है कि फिर उस मेड का क्या हुआ, मतलब वो मेरी कोवर्कर नहीं थी। अब वो एलियंस इन्हें पीछे ढकेल देते हैं। मोमो कहती है कि अगर ये तुम्हारे क्लोन्स है तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा। सर्पो कहता है कि दुश्मन ने हमारे डेटा को चेंज कर दिया है और किसी नए एलियन ने हमें लूट लिया है। अब मोमो कहती है कि बातें बाद में करेंगे, अभी तो इनका कुछ करना पड़ेगा। अब एलियन मोमो को पकड़ने वाला होता है कि दोनों सर्पो उसे आयरन की मदद से पिचक कर सर्पो बना देते हैं। तीनों मिलकर फिर से साइकिक पावर यूज करते हैं। सर्पो कहता है कि हम तीनों की जोड़ी ऑसम है। अब मोमो अपनी पावर यूज करके बहुत सारे एलियंस को सर्पो बना देती है। अब दोनों गैंग के बीच में खतरनाक फाइट होती है। मोमो भी एलियन को लात मार रही है और वो लोग भी इन पर लगातार हमला कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक नया एलियन आ जाता है जिसका नाम स्पेसमैन ओथेलो है। ये एलियन छत पे चिपका हुआ है। मोमो पूछती है कि क्या ये कोई मॉन्स्टर है। सर्पो अपना 6 सेंसरी ऑर्गन अटैक यूज करता है, पर उस एलियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो स्पेसमैन सर्पो के सिर और छाती पे अपने बॉडी से अटैक करता है, जिससे वो सर्पो एलियन स्पेसमैन की तरह बन जाता है और वो मोमो पे अटैक करने लगता है। ये स्पेसमैन एलियन 6 सेंसरी ऑर्गन अटैक यूज करके मोमो को गिरा देता है, पर दूसरे सर्पो फिर से उसे सर्पो बना देते हैं, पर स्पेसमैन फिर से उन्हें अपनी तरह एलियन बना देता है। मोमो स्पेसमैन एलियन पे एक चेयर फेंकती है, पर उसे कुछ नहीं होता। सर्पो बताता है कि वो एलियन यहाँ नहीं है बल्कि किसी और डायमेंशन में है, इसलिए उस पर फिजिकल अटैक किसी काम का नहीं है, पर तुम्हारा साइकिक अटैक उस पर काम कर सकता है। इन क्लोन्स को हम पर छोड़ दो, प्लीज उसी स्पेसमैन को जाके हरा दो। अब मोमो अपने साइकिक पावर से उससे नीचे खींचती है, पर वो एलियन उसे ही छत पे खींच लेता है। सर्पो कहता है कि उसे इस डायमेंशन में नहीं खींचा जा सकता, इसलिए उस पर साइकिक अटैक करो। अब वो एलियन मोमो की बॉडी पे एक नुकीला भाला घुसा देता है और फिर रस्सी बनाकर मोमो को खींचने लगता है। अब स्पेसमैन सभी क्लोन को अपनी तरह एलियन बना लेता है। सर्पो कहता है कि मैं अब और नहीं लड़ सकता, सभी क्लोन्स खत्म हो गए हैं। अब मोमो सोच रही है कि मैं बहुत कमजोर हूँ, हमेशा ओकारूम आकर मुझे बचाता है। अब वो अपने बचपन को याद करती है कि ग्रैंड माँ ने उसे एक टेक्निक सिखाई थी, जिस चीज को तुम अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़कर बोलोगी वो रियल में हो जाएगी। मोमो चारों तरफ से घिर गई है। अब मोमो उसी बात को याद करके एक लेजर बीम छोड़ती है जो इतना पावरफुल होता है कि सभी क्लोन्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब मोमो उसी बीम को स्पेसमैन एलियन की तरफ लॉन्च करती है। इस बीम का नाम है मोमो ट्राई बीम। इस बीम की हेल्प से मोमो उस स्पेसमैन एलियन को मार देती है। अब बाकी के एलियंस वापस से सर्पो बन जाते हैं। सर्पो मोमो से कहता है अब हम तुम्हें पकड़ सकते हैं। मोमो कहती है कि मैं अभी भी तुम्हें ट्राई बीम की मदद से डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। सर्पो कहता है तुम मजाक कर रही हो, तुम्हारे पास अभी उतनी पावर नहीं बची है। मोमो कहती है कि ट्राई करके देख लो। अब सभी सर्पो गायब हो जाते हैं, बस एक मेन वाला बच गया है जो मोमो को बताता है ये क्लोन्स अभी जनरेट हुए थे, इन्हें अभी अपडेट करने की जरूरत है। अपने क्लोन्स को वापस पाने के बाद उन्हें खत्म करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मैंने उन्हें वापस भेज दिया है, अब हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए। तो ये फाइट यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।